बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और आज का व्लॉग स्टार्ट करते ही आप लोग देख रहे हैं एक खूबसूरत सा बलोची ड्रेस। ये मेरे जहेज़ का है। ये मैंने शादी के दूसरे दिन पहना था, उसके बाद ये नहीं पहना। ये बंद हो के कहीं स्टोर में रखा हुआ था। अभी जब हम लोग क्लीनिंग कर रहे थे, स्टोर से कपड़े वगैरह निकाले, तो फिर मेरी बेटी ने कहा कि ये मुझे पहनना है, इसका कलर मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैंने कहा चलो पहन लेना। तो इसके बाद फिर दावत आ गई है एक मंगनी की, तो उसने कहा कि चलें यहाँ पर मैं पहन लेती हूँ, ये मुझे पहनना है। तो मैंने कहा चलें आप लोगों को भी दिखा देती हूँ कितना खूबसूरत ड्रेस है ये। और इसके बाद बस अब हम लोग तैयार हो रहे हैं, मंगनी में जाना है। मंगनी है फ्राइडे को, लेकिन मैं जा रही हूँ जल्दी। बैग वगैरह मैंने निकाल लिया है, जाना करीब है, लेकिन ये 2-3 सूट मैं एक्स्ट्रा लेकर जा रही हूँ। ये मंगनी वाला घर है, सब लोग तैयार हो रहे हैं, लेकिन बताती हूँ क्यों आए थे एक दिन पहले। ये उस दिन का व्लॉग है जब बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ बताई थी कराची में, कि फ्राइडे को बहुत ज़्यादा बारिश होगी। तो जब भी बारिश होती है यहाँ पर खाना भी लग चुका है। मैं आई थी तो 9 बजे का टाइम था, खाना भी लग चुका है। तो जब से ये एक मर्तबा जब सैलाब जैसी हालत हो गई थी ना, तो हमारी गली में भी बहुत सारे लोगों के घरों में पानी भी चला गया था। और जो वो खौफ था ना, वो मेरे ज़हन में अब बैठ चुका है। वो अब मेरे दिल से निकलता नहीं है। जब भी मैं बारिश देखती हूँ ना, तेज़ बारिश का जब बताते हैं, हल्की बारिश तो मुझे अच्छी लगती है, तेज़ बारिश का जब बताते हैं ना, तो मुझे एंग्ज़ायटी होती है, मुझे घबराहट शुरू हो जाती है, मेरे दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है। और मैं जितना भी चाहूँ मैं कंट्रोल नहीं कर सकती हूँ, तो वो मेरी सिचुएशन इस तरह की हो जाती है। तो मैंने कहा कि अगर बारिश फ्राइडे को हो गई तो मैं तो घर से नहीं निकल सकूँगी, और ये मंगनी जो है वो मैं अटेंड नहीं कर सकूँगी। इस वजह से मैं फिर रात को आ गई थी। और हम लोगों में मंगनी वाले दिन से एक दिन पहले मेहंदी होती है। जिस तरह शादी की मेहंदी होती है ना, इस तरह से मंगनी में भी हम लोगों में मेहंदी होती है। तो खाना वाना हो चुका है। इसके बाद ये कुछ गिफ्ट्स हैं जो कि दुल्हन के ससुराल जाएंगे। वो लोग भी पहुंच चुके हैं, वो दूर से आए हैं, रात को पहुंच चुके थे वो लोग 4 बजे। तो उनके लिए ये मेरी कज़न जो है वो हमें दिखा रही थी कि ये हम लोगों ने लिया है, दूल्हा का सूट है और उनका जो उनकी सुसर का और सबके सूट हैं वो दिखा रही हैं हम लोगों को। मुझे ना किसी ने कमेंट किया है, शायद वो इंडिया से हैं, उनका कमेंट मैं यहाँ पर लगा देती हूँ कि आपका व्लॉग देखते हुए हम बहुत यानी कि इंटरेस्ट से वो देखते हैं, तो अच्छा लगता है उनको जब मैं ये इस तरह से डिटेल बताती हूँ। तो आपका बहुत 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 शुक्रिया। और जिसने दुआ के लिए कहा है, इसके बाद वाले व्लॉग में मैं उनके लिए दुआ इंशाल्लाह ज़रूर करवा दूंगी और आपके कमेंट्स भी लगा दूंगी। आज देखते हैं मंगनी, अभी लग रही है दुल्हन की मेहंदी। दुल्हन ही कहेंगे ना मंगनी वाली बच्ची को। ये मेहंदी वाला फंक्शन जो है वो काफ़ी देर तक चला, रात के तकरीबन 4 बजे तक चला था। लेकिन उसमें फिर म्यूज़िक चल रहा होता है, तो वो मैं आप लोगों से ज़्यादा शेयर नहीं कर सकी हूँ। ये है नेक्स्ट मॉर्निंग, आज है मंगनी और ये फ्राइडे मॉर्निंग है। वो जो गिफ्ट्स दूल्हा वालों की तरफ से आए हैं वो सब लोग देख रहे थे और सबको दे रहे थे जिन जिनके गिफ्ट्स थे। और कपड़े वगैरह सब कुछ आया है, बहुत अच्छा है माशाल्लाह। और सब लोग काम में भी लग चुके हैं, क्योंकि हेल्पर्स जितना भी करें खुद को लगना पड़ता है। कुछ लोग प्रेस कर रहे हैं, कुछ लोग पॉलर्स का सोच रहे हैं कि किस तरह जाएंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश बताई हुई थी। ये मेरी सिस्टर है हैदराबाद वाली जो कि कर रही हैं क्लीनिंग, क्योंकि सबको हेल्पर्स के लिए के साथ करना पड़ता है, तभी जाकर घर क्लीन होता है। कुछ ये दुल्हन की मामियाँ हैं वो लग गई थी काम में। सब लोग काम कर रहे हैं, कपड़े प्रेस कर रहे हैं, कुछ लोग अपने पॉलर्स का सोच रहे हैं कि किस तरह से जाएंगे, किस तरह होगा। और दुआएं मांग रहे थे कि बारिश ज़्यादा तेज़ ना हो, क्योंकि अगर तेज़ हो जाएगी तो फिर सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये थी कि अगर बारिश तेज़ हो गई तो फिर जैसे बच्ची को पॉलर जाना है तो वहाँ पर ज़्यादा रोड्स पर पानी हो गया तो वो नहीं जा सकेगी। एक तो ये था, दूसरा खाना जहाँ से ऑर्डर किया था
वो गाड़ी नहीं आ सकेगी। और ये बारिश की ही वजह से एक घर के साथ ही मतलब करीब ही एक गार्डन में इन्होंने रखा था कि करीब सब लोग चले जाएंगे, अगर बारिश रुक जाएगी उसके बाद अगर फंक्शन स्टार्ट होगा तो वो फिर डेकोरेट करवाना था। वो जो वर्कर्स थे उनका आना मुश्किल हो जाएगा अगर ज़्यादा तेज़ बारिश हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें थी, इस वजह से परेशानी तो थी। बार बार जाकर मैं आप लोगों को बार बार बादल भी दिखाऊंगी, वेदर भी दिखाऊंगी और घर के मनाजिर भी दिखाऊंगी कि घर में क्या क्या चल रहा है। तो अगर मैं ना लाइव आ सकती ना तो मैं सारा कुछ आप लोगों से उसी दिन शेयर करती, मौसम भी दिखाती और घर के मनाज़िर भी दिखाती। लेकिन ये था कि फिर फिर फेस आ जाते हैं ना, तो इस वजह से फिर मैं नहीं आई। मुझे ज़हन में ये आया था कि अभी मैं अगर मौसम भी दिखाती हूँ और घर भी दिखाती हूँ कि किस-किस तरीके से तैयारी हो रही है, लेकिन ये फिर मैं नहीं कर सकी थी। और ये फिर सबने पढ़ना स्टार्ट कर लिया था, यासीन शरीफ पढ़ी थी और दुरूद शरीफ पढ़ रहे थे। बारिश रोकने की जो दुआ है वो पढ़ रहे थे, क्योंकि जितना भी जो भी आपके घर में जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उसका हल अल्लाह ताला के पास होता है। जैसा जो होना होता है वो सब अल्लाह ताला की तरफ से होता है, तो अल्लाह से मांगना चाहिए। तो हमने अल्लाह ताला से बहुत ज़्यादा दुआएं मांगी। उस दिन जो तूफ़ानी बारिश नहीं हुई थी वो इसी वजह से नहीं हुई क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा दुआएं मांगी थी। और अभी बस अल्लाह का नाम लेकर बच्ची को भेज रहे हैं पार्लर। बस यही था कि बीच में ज़्यादा अगर पानी हो गया तो फिर वापस आना। अभी थोड़ा-सा बारिश जो है वो रुक चुकी है, थोड़ी-सी तेज़ होती थी और फिर हल्की हो जाती थी, फिर तेज़ होती थी, फिर रुक जाती थी। लेकिन जो बताया था जिस तरीके से उन्होंने, तो ज़ाहिर है वही बताते हैं जो उनको नज़र आता है। तो फिर उसके साथ हम जैसे लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने दुआएँ भी माँगी होंगी, जिन-जिन लोगों के घरों में फंक्शन्स होते हैं उन्होंने भी दुआएँ की होंगी कि बारिश ना हो, जैसे कि हम लोग कह रहे थे। थोड़ा-सा आसमान नज़र आता था तो हम खुश हो जाते थे और जब गहरे बादल आते थे तो फिर टेंशन बढ़ जाती थी। लेकिन एन्जॉय बहुत ज़्यादा किया था क्योंकि फैमिली थी, सब लोग साथ थे और जो भी होता है वो सब अल्लाह ताला की तरफ से है। इसी में ही अच्छाई थी, ऐसा होना था क्योंकि हम लोग, क्या होता अगर बारिश नहीं होती तो हम लोग तैयार होते, वहाँ से सीधे हॉल जाते और हॉल से फिर वहाँ पर पिक्चर्स बनती, खाना खाते और फिर वापस आ जाते अपने घर। इस तरह का फंक्शन होता और आजकल होता भी इसी तरह से है। लेकिन ये बारिश के मौसम में इतना इंजॉय करने का मौका मिला, एक दूसरे से बात करने का मौका मिला, चाय पीते थे, बैठ जाते थे, बातें करते थे और हल्ला-गुल्ला बहुत ज़्यादा किया एक दूसरे से, मज़ाक बहुत ज़्यादा, जैसे खून बढ़ गया हम लोगों का इतने दिनों से। मतलब हँसने का मौका ही नहीं मिलता है। ये काम, वो काम, इधर भाग, उधर भाग, ज़िंदगी इतनी बिज़ी है, सब लोग इतना बिज़ी हैं। तो ये जो मिलना-मिलाना होता है ना, ये बहुत कम हो चुका है, जो कि हम बहाने से मिले और एक दूसरे से बहुत सारी बातें की थी हम लोगों ने, बहुत एन्जॉय किया था। अब फिर से वेदर जो है वो ख़राब हो चुका है, फिर से बारिश बढ़ गई थी, तो हम लोग तसबीह उठा लेते थे, फिर मौसम जब खुल जाता था, फिर बैठ जाते थे बातें करने के लिए। तो अब फिर से थोड़ी-थोड़ी सी तेज़ होने लगी थी बारिश। बस इसी तरह से मगरिब का टाइम हो चुका है और जो डेकोरेट करने वाले थे वो ग्राउंड में, वो लोग आ चुके हैं। फिर डिसाइड यही हुआ कि आप लोग छत पर कर लें क्योंकि वहाँ पर फिर जाना मुश्किल हो जाएगा, और खैर खैरियत से दुल्हन भी तैयार होकर आ चुकी है। फाइनली शाम तक सब कुछ अच्छा-अच्छा हो चुका है। बहुत सारी दुआएँ हम लोगों ने माँगी हैं कि बहुत, वो वाली बारिश जो बताई थी वो अल्हम्दुलिल्लाह नहीं हुई, और बस ये था कि इंतज़ाम जो है वो फिर छत पर कर लिया।
बस ये अब एक दूसरे को रिंग पहनाएँगे। इस तरफ दूल्हा की जो मदर हैं वो बैठी हुई हैं और इस तरफ दुल्हन की मदर बैठी हुई हैं और रिंग पहनाएँगे। इसके बाद इनके लिए बहुत सारी दुआएँ कीजिए कि अल्लाह ताला इनको खुश रखे, इनका ये जो रिश्ता बना है अल्लाह ताला इसे कायम रखे और शादी भी खैर खैरियत से हो जाए। इनकी शादी जब भी होगी इंशाल्लाह आप लोगों से शेयर करूँगी। तो अभी आप लोग इनके लिए दुआएँ कीजिए, अल्लाह ताला इनको खुश रखे, आबाद रखे, आगे की लाइफ के लिए इनके लिए दुआ कीजिए कि खैर खैरियत से इनकी शादी हो। और अभी रिंग पहनाएँगे और हम लोगों ने अभी तक खाना नहीं खाया है, तो हम लोग खाएँगे अभी खाना। इसके बाद लास्ट में एक डांस है जो कि दोनों फैमिलीज़ ने मिलकर किया था। वो ज़्यादा तो आप लोगों से शेयर नहीं कर सकूँगी, लेकिन थोड़ा-सा क्लिप मैंने डाल दिया है, वो ज़रूर देखिएगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए, इन बच्चों को अपनी दुआओं में याद रखिए और इन्होंने केक जो कट किया था वो ये वाला है, ये भी देखिए बहुत प्यारा, बहुत खूबसूरत और मज़ेदार तो था कि नहीं मैंने नहीं खाया लेकिन अभी हम लोग खाना खा रहे हैं। चलिए जी, मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। और ये चॉकलेट्स हैं जो कि दुल्हन की तरफ से हैं, इस पर झपट पड़े हैं सब लोग। चलिए जी, मैं चाहती हूँ इजाज़त, लास्ट में आप लोग वो क्लिप ज़रूर देखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।